जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग घटना चक्र 2020 वाला जो है वहां से जो है ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और पूरा जितना ज्योग्राफी का उसमें दिया हुआ है घटना चक्र में पूरा को कंप्लीट वीडियो हम डालेंगे। ठीक है, पर डे वीडियो आएगा आपका और थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा सब्र रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज देखेंगे भारत के सामान्य परिचय से संबंधित जितने भी होगा उसको हम कोशिश करेंगे समाप्त करने का। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है वह क्षेत्रफल के जो संबंधित है, जितने प्रश्न उठते हैं क्षेत्रफल से संबंधित वो सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। और देखिए, अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो है सारे वीडियो का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला पॉइंट। कह रहा है कि भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है, एक दक्षिण एशियाई देश है। ठीक है, भारत जो है किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। ठीक है, लगभग चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। यानी कि भारत के जो नीचे है उसमें क्या है, यानी दक्षिण में क्या है आपका हिंद महासागर अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अब देखिए, अक्षांशीय गोलार्ध जैसे ये वाला हुआ आपका क्या ग्लोब हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका ये विषुवत रेखा होता है। क्या होता है? विषुवत रेखा होता है। यहाँ 0 डिग्री विषुवत रेखा है। ठीक है, इसके नॉर्थ जाएंगे, देखिए ये वाला है ना ऊपर वाला, ये पूरा अर्ध गोला जो है ये ऊपर वाला पूरे को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और नीचे वाला को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, और देखिए एक ग्रीनविच जो आपका ये टाइम जोन रेखा खींचता है, ये आपका देशांतर रेखा होता है। क्या होता है? देशांतर रेखा होता है। ये आपका देशांतर रेखा होता है और यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत कहाँ अवस्थित है? यह जैसे है आपका, और ये आपका हो गया विषुवत रेखा, ये हो गया टाइम वाला ग्रीनविच वाला। ठीक है, तो भारत आपका यहाँ स्थित है। ठीक है, यहाँ आपका भारत स्थित है। तो क्या है? उत्तरी गोलार्ध और इधर से क्या है? पूर्वी गोलार्ध, यानी उत्तर पूर्व में भारत हमारा स्थित है। चलिए आगे पॉइंट चलते हैं। कह रहा है कि भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां, क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां। देखिए इसको हम मैप पे भी देखेंगे। पहला पे रूस है, दूसरा पे कनाडा, तीसरा अमेरिका, चीन, उसके बाद ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान चीन के बाद भारत का है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछे कि भारत का स्थान कितना है तो दूसरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए लेटेस्ट डाटा है कि 26 जनवरी 2020 से जो है ये भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश जो दादर और नगर हवेली तथा दमन द्वीप है, जिसे समामेलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया। यानी कि दादर और नगर हवेली को दमन द्वीप से मिला दिया गया। ठीक है, इससे पूर्व जो है निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख, इसका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग जो है 2.4% है। कितना है? 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की अगर जनसंख्या निवास करती है तो इसका मतलब है कि पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करती है। यह 2011 के जनगणना के आंकड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं कि भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक जो भारत की लंबाई है वह है कितना? 3214, और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। देखिए उत्तर से दक्षिण ऐसे कितना है? 3214, और ये वाला लंबाई जो है पूर्व से पश्चिम ये कितना है? 2933। ठीक है,
चलिए अब देखिए संसार के 10 बड़े देश क्षेत्रफल के अनुसार। तो देखिए पहला पे कौन था आपका, पहला पे था रूस, पहला पे रूस था। दूसरा पे कनाडा, दूसरा पे कनाडा देखिए कहाँ है, रूस यहाँ है, कनाडा यहाँ है। उसके बाद तीसरा पे कौन था, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यूएसए जिसको कहते हैं। चौथा पे आपका चीन था, यहाँ पे आ जाइए। फिर पाँचवा पे कौन था, पाँचवा पे ब्राज़ील, पाँचवा पे ब्राज़ील। छठा पे ऑस्ट्रेलिया था, छठा पे ऑस्ट्रेलिया। और सातवां अपना भारत है, सातवां पे कौन है, अपना भारत है। फिर आठवां जो है ये अर्जेंटीना है। नौवां कजाकिस्तान है, नौवां कजाकिस्तान। और 10वां बड़ा देश जो है ये अल्जीरिया है। कौन सा है, अल्जीरिया है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए मैप पे भी देख लिए कौन कौन देश कहाँ है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। कह रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला जो क्षेत्र है वह 78,114 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि पाकिस्तान के कब्जे में कितना है, 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया जो है वह है 5180। यानी कि 5180 जो है ये पाकिस्तान के द्वारा जो चीन को दिया गया है वह है। तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे में जो है 37,555 वर्ग किलोमीटर है। और चीन जो कब्जा किया है वह कितना है, 37,555। उसके बाद है वर्ष 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की संख्या जो है 6,40,932 है। भारत में गांवों की संख्या कितना है, 6,40,932 गांव है। चलिए अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न इसका देख लेते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा भारत के बारे में सही है। पहला कथन है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, नहीं, भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। दूसरा है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत है, यह कथन सही है। तीसरा है समूचे भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, नहीं, कुछ उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी आता है, इसलिए तीसरा भी गलत है। चौथा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, यह भी कथन के आपका सही है। यानी कि 2 और 4 आपका सही है, 2 और 4 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कह रहे कि भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार समूह सहित अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार जो है वह कितना है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो है वह क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। अतः 1 और 3 क्या है, गलत हो गया। भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किया गया है एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 2। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, तो यह 7वां स्थान है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का आकार विश्व के आकार का क्या है, कि 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है, 7वां बड़ा देश यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो है जनसंख्या कितना है, 17.5%। तो लगभग जब ऑप्शन ने नहीं दिया है तो आप लगभग 17 मार सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इसकी व्याख्या। कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल की स्थलीय भाग का लगभग 2.4%, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% वर्ष 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार जनसंख्या निवास करती है।
अतः निकटतम सही उत्तर कौन सा है, बी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, तो भारतवर्ष में 6,40,932 गांव है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 6 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो पहला क्या है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 3.828 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ये भी है, सही है। भारत का रेखांकीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97-25 डिग्री पूर्व। ठीक है, अब देखेंगे कि कह रहा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो भारत में राज्यों की संख्या कितना है, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपका डी राइट गलत आंसर है और सही उत्तर इसका डी ही हो जाएगा, चूँकि कह रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। कहते हैं कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97-25 पूर्व तक। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन द्वीप दोनों को क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है। उसके बाद अगला देखिए। अब यहाँ से ये वाला एक चैप्टर तो समाप्त हो गया आपका। दूसरा चैप्टर है अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, दूसरा चैप्टर है अक्षांशीय विस्तार। सामान्य परिचय में ही दूसरा चैप्टर है क्या, अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। कह रहा है कि भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखा वह काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। अक्षांश के अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। अक्षांशों को जो है अंशों, मिनट एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा को उत्तरी अक्षांश रेखा और भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखा को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। अब देखिए इसको मैप में समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ये आपका ग्लोब हो गया। ठीक है, ये आपका ग्लोब हो गया। ठीक है, अब ये देखिए बीच वाला जो रेखा 0 डिग्री पर दर्शा रहा है इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके उत्तर में जितनी भी रेखाएं हैं, ये उत्तर में जो है ये अर्धगोला जो है इसको क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। दक्षिण में जो है ये अर्धगोला इसको कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब ये देखेंगे कि ये 0 डिग्री के समानांतर सब रेखा है। इसी रेखा को यानी भूमध्य रेखा के समानांतर जितनी भी रेखाएं हैं उसको क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा कहेंगे। और ऊपर में यानी कि नॉर्थ में जो है उसको उत्तरी अक्षांश रेखा कहेंगे और 0 डिग्री से दक्षिण में जो है उसको दक्षिणी अक्षांश रेखा कहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं ये आपका प्रधान याम्योत्तर रेखा। ठीक है, ये 0 डिग्री। ठीक है, ये 0 डिग्री। अब देशांतर रेखा को समझते हैं। तो 0 डिग्री के राइट साइड इधर हुआ, इसको कहेंगे क्या, पूर्वी देशांतर यानी पूर्वी देशांतर। और 0 डिग्री के लेफ्ट साइड जब जाएंगे तो ये पश्चिमी देशांतर होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि 0 डिग्री के ये समानांतर नहीं होता है। एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, यह समानांतर नहीं होता है। अब 0 डिग्री के बाद जितने भी आता है इसको क्या कहेंगे, दायां साइड जितना भी आएगा उसको पूर्वी देशांतर रेखा कहेंगे और बायां साइड जितनी भी रेखा खींचा जाएगा उसको
पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि अक्षांश और देशांतर समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला। कह रहा है कि यदि अक्षांश रेखा को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं, यानी कि उत्तर में भी 89 और दक्षिण में भी 89, इस प्रकार जो है विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखा की कुल संख्या क्या हो गया, 89 + 89 179 अब प्लस एक विषुवत रेखा कितना हो गया, 180। अब देखिए किन्हीं दो समानांतर रेखाओं के मध्य की दूरी जो होता है वह कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को जो 2 बराबर भागों में बांटती है उसको प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। अगला है जिसको ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान याम्योत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है। यानी प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में क्या है, उत्तरी ध्रुव में जो है वह उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण में है दक्षिणी ध्रुव। दक्षिण में क्या है, दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहा जाता है। ठीक है, देशांतर कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखा के मध्य दूरी क्या होती है, बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखा के बीच अधिकतम जो है 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार जो है वह 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश जो है 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। प्रश्न नंबर पहला देखेंगे। कह रहा है कि भारत विस्तृत है। भारत जो विस्तृत है, अगर पूर्वी गोलार्ध की बात करें, उत्तर पूर्वी गोलार्ध की बात करें तो देखिए इसमें से कोई आपका सही नहीं है। ठीक है, चूँकि भारत जो स्थित है वह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और अगर देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97.25 मिनट जो है यह देशांतर में विस्तार है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी पूर्व गोलार्ध जो कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई विकल्प सही नहीं है। अगला है सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी गुजरता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है
वह जैसलमेर है, राजस्थान का जैसलमेर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न अब नहीं, 2-3 प्रश्न था इसमें। अब देखिए इसका जो है सामान्य भारत का परिचय, उसका जो है यह तीसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कर्क रेखा से संबंधित, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे मिल जाता है, ठीक है। भारत एवं कर्क रेखा। नेक्स्ट है कि विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही कर्क रेखा कहते हैं। जैसे ये विषुवत रेखा है, ये आपका क्या है, विषुवत रेखा है, इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ में इसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या कहते हैं, इसको कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। त्रिपुरा और मिजोरम है। यानी कि अगर पूछे कि कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से। कौन कौन, तो गुजरात पहला है, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए इसको थोड़ा सा मैप पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मैप पे देख लेते हैं। देखिए ये वाला जो आपका है यही कर्क रेखा है, ये जो आपका है यही क्या है, कर्क रेखा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब कर्क रेखा शुरू होता है तो पहले गुजरात से होता है, ठीक है, गुजरात से। उसके बाद देखिए राजस्थान को हल्का टच कर रहा है कि नहीं, राजस्थान को हल्का टच कर रहा है, तो राजस्थान भी हो गया। फिर मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ हो गया। बिहार को यह टच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, बिहार ऊपर है। उसके बाद देखेंगे झारखंड है, झारखंड के रांची शहर जो है कर्क रेखा के नज़दीक है। उसके बाद देखेंगे पश्चिम बंगाल भी है। उसके बाद देखिए बीच में तो बांग्लादेश रहता है। उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो पहला कौन सा है, गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं आगे, आगे पॉइंट पे चलते हैं। कह रहा है कि उत्तर के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है। 21 जून को सूर्य का उत्तरायण यानी का स्थिति सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ जाता है। चलिए अब इससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तभी हम बताए थे कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो कौन कौन है, गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखेंगे कि इन ऑप्शन में यह क्वेश्चन 1990 में ही पूछा था, तो उस समय बिहार झारखंड एक था। तो अभी तो बिहार नहीं होगा, तो अभी क्या होगा, झारखंड, ठीक है, अभी झारखंड से गुजरता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले, देखें व्याख्या इसका। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कुल 8 राज्य है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अतः वर्तमान में उपयुक्त विकल्प सही नहीं है, समझ रहे ना, चूँकि बिहार जो झारखंड से अलग हो गया। कर्क निम्नलिखित है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर दें। देखिए कर्क रेखा गुजरात से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, झारखंड से भी गुजरता है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है। तो इसका राइट आंसर 1, 2 और 4 हो जाएगा। 1, 2, 4 ऑप्शन ए होगा, 1, 2, 4 ए होगा। कर्क रेखा गुजरती है कहाँ से, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, मिजोरम से भी, त्रिपुरा से भी, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो ये जो है 8 भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह है झारखंड। कौन सा है, झारखंड। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 6। निम्नांकित नगरों में
कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर जो है कर्क रेखा के निकटतम में अवस्थित है। इन ऑप्शनों में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम है? वही क्वेश्चन है, बस ऑप्शन चेंज है। इसमें जो है ऑप्शन दिल्ली, कलकत्ता, जोधपुर और नागपुर में सबसे निकटतम जो है कोलकाता है, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका 8 है, कह रहा है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कर्क रेखा कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? देखिए, झारखंड कर्क रेखा पर अवस्थित है, और मिजोरम भी कर्क रेखा पर अवस्थित है, और आपका त्रिपुरा भी क्या है? कर्क रेखा पर अवस्थित है। मणिपुर जो है यह कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। जून माह में निम्नलिखित स्थानों में कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? ये दिल्ली में जो है जून माह में अवधि जो है यहाँ की अधिकतम होती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। करें कि सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा, सूर्य के उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि क्या होती है? बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प में सबसे उत्तर होगा, अतः यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ स्थित है? तो ये जबलपुर है। कौन सा है? जबलपुर है। अगला प्रश्न देखिए, हो गया यहाँ तक कर्क रेखा संबंधित इतना ही प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। कर्क रेखा संबंधित इतना ही प्रश्न पूछा जाता है। चलिए इसके बाद जो है मानक समय है, ठीक है। मानक समय से संबंधित जितना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनता है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज के नैनी स्थान है, वह मिर्ज़ापुर आदि से होकर गुजरती है। भारत मानक समय यानी कि IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच यानी कि GMT, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे है। देखिए, ग्रीनविच के जितने भी पूरब में होगा तो वह क्या होगा? वह प्लस में आता है। तो भारत जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है। ध्यातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानव याम्योत्तर को जो है 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। यानी कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का, ठीक है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर चुना गया है। अब देख लेते हैं कि भारत का जो 82.5 डिग्री देशांतर है वह किन किन राज्य से होकर गुजरता है। तो आप देखेंगे कि यह है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। यह 82.5 डिग्री पूर्वी। तो पहला देखेंगे कि आप उत्तर प्रदेश है, पहला क्या है? उत्तर प्रदेश। दूसरा देखेंगे कि मध्य प्रदेश को हल्का टच कर रहा है, मध्य प्रदेश को हल्का टच करता है। फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर कौन सा हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश यानी कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए देख लेते हैं इसका आगे। भारत का मानक समय की याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 प्रदेश से होकर गुजरती थी। जबकि कर्क रेखा कितने राज्य से? 8 राज्यों से।
प्रधान यामी-उत्तर 0 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती है। कुल मिलाकर 336 डिग्री तक होती है। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती है, इसीलिए इन सभी को महान वृत्त ग्रेट सर्कल कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान यामी-उत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर के पूर्वी देशांतर एवं पश्चिमी एकदम पश्चिमी की ओर जो है 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे यानी कि 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, अतः एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, चलिए उसके बाद इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा का अंतर होता है। प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा का अंतर होता है। नेक्स्ट है कि सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी से पश्चिम से अपनी धुरी यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर अपनी धुरी पर घूम रही है। अतः 0 डिग्री प्रधान यामी-उत्तर से पूरब की ओर जाने पर GMT ग्रीन मीन विच टाइम से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर GMT से पीछे रहता है। 0 से 180 डिग्री पूर्वी की ओर जाने पर 12 घंटा की अवधि लगती है एवं ग्रीनविच समय से 12 घंटा आगे रहता है। इसी प्रकार अगर 0 से 180 पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटा पीछे का समय लगता है, यानी कि 180 एवं 180 पूर्व एवं 180 पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। 24 घंटे। ठीक है, पूर्व पृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी यामी-उत्तर के लगभग साथ स्थल खंड को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाता है। अब देखिए इससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कह रहा है कि जब भारतीय मानक समय के यामी-उत्तर पर अर्धरात्रि एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है तो उस समय अवस्थिति जिस यामी-उत्तर पर होगा वह होगा 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। ठीक है, 172 डिग्री। देखिए इसको जो है कैलकुलेशन करना पड़ता है, जैसे कि 15 गुना 6 करेंगे 90 हो जाएगा। 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतराल होता है, तो 90 प्लस 82.5 कितना होगा 72.5। तो इसका राइट आंसर होगा 172.30 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। कह रहा है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो यहाँ पे 2 घंटे का अंतराल होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 3। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर भोपाल की देशांतर रेखा के बीच है नहीं। औरंगाबाद तथा अक्षांश बड़ोदरा एवं पुणे के अक्षांश के बीच अवस्थित है, यह सही है। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है, यह भी सही है। यानी कि 2 और 3 सही है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकट है? तो ये रीवा है। कौन सा? रीवा। ठीक है, मध्य प्रदेश का रीवा शहर। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? यह होगा 10:38 पूर्वाह्न। 10:38 पूर्वाह्न। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 6 नंबर प्रश्न है कि यदि भारतीय मानक समय यामी-उत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो यह 14 यानी कि 14:30 यानी कि दोपहर 2:30 होगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय यमोत्तर नहीं गुजरती है किस राज्य से? तो देखें, आंध्र प्रदेश से तो गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। कह रहा है कि भारतीय मानक की यमोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तेलंगाना से भी यह रेखा नहीं गुजरती है, तेलंगाना से भी यह रेखा नहीं गुजरती है, ध्यान में रखेंगे। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये इलाहाबाद नगर होकर गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9। कह रहा है कि निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत के प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी ये भारत का मध्याह्न रेखा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर की तरफ। 10 नंबर कह रहा है कि भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में किसके कहाँ से लिया गया है? तो ये इलाहाबाद से नैनी के किसके समीप से लिया गया है? तो ये इलाहाबाद के नैनी के समीप से लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच समय में अंतर पाया जाता है कितने का? तो 5.5 घंटा का अंतर पाया जाता है प्लस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12। कहते हैं कि यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? तो यहाँ पे 7 बजे 2 घंटा जस्ट बाद होगा, 7 बजे प्रातः होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। कह कि निम्नलिखित में कौन सा शहर दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित है? तो बेंगलुरु जो है दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। देखिए, ये तो हो गया समाप्त आपका। अब उसके बाद है दूरस्थ बिंदु। ठीक है, दूरस्थ बिंदु, चलिए इसको भी देख लेते हैं। दूरस्थ बिंदु, उसके बाद आएगा सीमावर्ती देश, उसके बाद जो है आपका लगभग क्या बोलते हैं, ये परिचय जो है सामान्य परिचय वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं दूरस्थ बिंदु। कह रहे कि अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, यानी कि सबसे पूर्व में जो है वो अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिम में कौन सा है? गुजरात है। उत्तर राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिण राज्य तमिलनाडु है। ठीक है, अब देखिए जम्मू कश्मीर को राज्य नहीं बोल सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख है, सबसे उत्तरी भाग में क्या है? लद्दाख है। दक्षिण भाग में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, दक्षिणी भाग में क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इसे बृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूर बिंदु इस प्रकार है। सुदूर दक्षिणतम बिंदु जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ये ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में अवस्थित है एवं भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी अवस्थित है। मुख्य भूभाग का अगर पूछे तो वह कन्याकुमारी है, लेकिन अगर संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो वह इंदिरा पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। सुदूर उत्तर बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट जो है इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख में अवस्थित है। कहाँ पे है? लद्दाख में। देखिए सारे पॉइंट को हम एक मैप से देखते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट को हम लोग मैप से देखते हैं। थोड़ा सा जूम छोटा कर लेते हैं, दिखिएगा तब। ठीक है, अब देखिए ये हमारा भारत है। ठीक है, अब देखिए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु ये, इसका नाम है किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गुजरात में, यह गुहार मोती ये गौरव माता के नाम से गुजरात में है। ठीक है, और भारत के देखिए मुख्य भूभाग तो यही ना है। मुख्य भूभाग का जो दक्षिणतम बिंदु है वह कन्याकुमारी है। कौन सा है? कन्याकुमारी है, जो कि भारत में तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। ठीक है, और अगर संपूर्ण भारत का अगर पूछे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वाला है। तो यहाँ पे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट जो है ये ग्रेट निकोबार में है। कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में, जो कि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु है। और अगर उत्तरी पॉइंट की बात करते हैं तो ये जो देखेंगे यहाँ पे
कि इंदिरा कॉल जो है सियाचिन लद्दाख में अवस्थित है। इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल कहाँ अवस्थित है? लद्दाख में, ठीक है। तो अब देखिए उसके बाद देखिए अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, सारे दिमाग में बैठ जाएगा। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु, कह रहा है कि भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु, अगर मुख्य भूभाग का पूछता तो कन्याकुमारी होता, लेकिन संपूर्ण भारत का पूछ रहा है तो इसका मतलब इंदिरा पॉइंट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए इसके देख लेते हैं व्याख्या। कहता है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो है यह इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देखिए यहाँ पे बड़ा निकोबार में है, ठीक है। कहाँ पर है? बड़ा निकोबार। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है वह बड़ा निकोबार में, ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। अगला पॉइंट चलते हैं, पॉइंट नंबर 4। कहता है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तभी हम बताए थे सबसे पूर्वी भाग जो है वह अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी भाग गुजरात है। तो क्या अरुणाचल प्रदेश और गुजरात ऑप्शन नंबर डी में है, और डी ही आपका राइट आंसर होगा। डी ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु इसका मतलब कहाँ पूछ रहा है? गुजरात वाला पूछ रहा है। तो गुजरात वाला जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, अब देखिए मापते हैं जो ना, ये ग्लोब जैसे है तो मापते हैं ये ग्रीनविच समय से, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा कि इधर जाएंगे तो पूर्वी, तो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए भारत के मुख्य भूमि का दूरस्थ पश्चिमी बिंदु जो है वह 23,713 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न नंबर आपका 6। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा सबसे अधिक पूर्व में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ सबसे अधिक पूर्व में अवस्थित है इन ऑप्शनों में, ठीक है। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत का वह कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा कन्याकुमारी में। कहाँ पे मिलता है? कन्याकुमारी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। यह प्रायद्वीपीय भारत के अंतिम छोर है। यह प्रायद्वीपीय भारत का जो है अंतिम छोर है। इसके बाद देखिए अब सीमावर्ती देश है, ठीक है। सीमावर्ती देश है, बहुत क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। मोस्ट वीवीआई हो, ये मोस्ट वीवीआई क्या है? मोस्ट वीवीआई सीमावर्ती देश। पहले देखिए हम इसका डिटेल डिस्कशन करते हैं, उसके बाद इसका हम मैप भी दिखाएंगे, ठीक है, कि कौन कौन सा देश कहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पश्चिम में पाकिस्तान, पूरब में बांग्लादेश एवं म्यांमार, पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार, उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है, उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। अगला पॉइंट चलते हैं। कह रहा है कि पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूरब में बांग्लादेश के साथ सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है, जबकि अन्य 6 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमा प्राकृतिक है, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं आप लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। करें कि भारत की भू सीमा 15,106.7 किलोमीटर और द्वीप क्षेत्र सहित तटरेखा
7516.6 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्न अनुसार है। अब देखेंगे कि देखिए इसको याद रखिएगा कि देश जो है और सीमा की लंबाई, सीमाबद्ध भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। अब देखेंगे कि बांग्लादेश के साथ जो है 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ। और इससे सीमाबद्ध जो राज्य है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5, टोटल 5 राज्य। यानी कि बांग्लादेश से कितने राज्य सीमा साझा करता है? 5 राज्य। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए उसके बाद है चीन के साथ जो है 3488 किलोमीटर सीमा जो है साझा करता है। अब देखेंगे इससे संबद्ध राज्य कौन सा है। देखिए लद्दाख क्या हो गया आपका? केंद्र शासित प्रदेश। राज्य में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आपका अरुणाचल प्रदेश। तो बोलेगा कि चीन से जो है कितने राज्य सीमा साझा करता है? तो 1 2 3 4 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 5। ठीक है, 4 + 1 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 5। उसके बाद पाकिस्तान पे चलते हैं। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का सीमा साझा होता है और इसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश और पंजाब, राजस्थान, गुजरात 3 राज्य, 3 + 2 3 राज्य जो है और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है नेपाल जो है 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अब देखेंगे कि नेपाल से सटा हुआ राज्य कौन कौन सा है। तो नेपाल के साथ सीमा करने वाला राज्य जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5। तो उत्तराखंड के साथ, नेपाल के साथ भी 5 राज्य। कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ठीक है, अगला म्यांमार के साथ है। यहाँ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिससे संबद्ध राज्य जो है वह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो कितना हो गया? 1 2 3 1 4। तो टोटल 4 राज्य जो है म्यांमार के साथ साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। सबको हम मैप पे दिखाएंगे फिर से। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। भूटान का सीमा जो लगता है 699 किलोमीटर और इससे संबद्ध राज्य जो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर लद्दाख के साथ लगता है। किसके साथ? लद्दाख के साथ। चलिए अब चलते हैं, कह रहा है कि भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा जो है यह किससे लगता है? अफगानिस्तान के साथ। अब देखेंगे कि बांग्लादेश के साथ कितना बताए थे अभी? 4096.7 किलोमीटर का सीमा लगता है और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत का बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से, जबकि भारत का म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा जो है वह अरुणाचल प्रदेश का है। अगर पूछे कि बांग्लादेश का जो सबसे लंबा सीमा साझा करता है किस राज्य के साथ, तो यह पश्चिम बंगाल के साथ साझा करता है और म्यांमार का सबसे लंबी सीमा साझा जो होता है वह अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ होता है। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे पॉइंट पे। ठीक है, चलिए एक से अधिक सीमा, देखिए 1 से अधिक देशों के साथ जो है सीमा स्पर्श करने वाला जो राज्य है वह कौन कौन सा है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 1 से अधिक देश की सीमा स्पर्श करने वाला जो भारतीय राज्य है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश, राज्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। क्या आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। यह पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है और अफगानिस्तान के साथ भी और चीन के साथ भी। यानी कि लद्दाख टोटल 3 देश के साथ सीमा साझा करता है। फिर उत्तराखंड देखेंगे, उत्तराखंड 2 देश के साथ, किसके साथ? नेपाल और चीन के साथ। ठीक है, पश्चिम बंगाल 3 देश के साथ, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। पश्चिम बंगाल जो है 3 देश के साथ,
बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। सिक्किम जो है ये भी 3 देश के साथ, ये नेपाल, चीन और भूटान। नेपाल, चीन और भूटान। आगे है असम। असम 2 देश के साथ, तो बांग्लादेश और भूटान, बांग्लादेश और भूटान। अरुणाचल प्रदेश, चीन, म्यांमार और भूटान। अरुणाचल प्रदेश 3 देश के साथ, और मिजोरम 2 देश के साथ, बांग्लादेश और म्यांमार, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, अब देखिए, देखते हैं कि भारत के सीमावर्ती राज्य कौन कौन सा है, कौन कौन सा देश है भारत के सीमा से सटा हुआ। देखिए, ये आपका भारत है। ठीक है, ये हमारा भारत है। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। यहाँ पे देखेंगे अफगानिस्तान है। ये देखिएगा सिर्फ एक ही राज्य से सीमा साझा करता है, लेकिन पाकिस्तान को देखेंगे तो कितने राज्य से सीमा साझा करता है। देखिए, यहाँ से गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, और 2 को जम्मू कश्मीर से भी साझा करता है और लद्दाख से भी करता है। ठीक है, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य से सीमा साझा करता है कौन, पाकिस्तान। और देखेंगे अफगानिस्तान, ये एक गलियारा के द्वारा जो है मात्र 106 किलोमीटर का सीमा लगाता है, किसके साथ, आपका लद्दाख के साथ। ठीक है, उसके बाद फिर आएंगे कि चीन। देखेंगे चीन ये वाला है, ऊपर वाला जो है ये चीन है। ठीक है, अब देखेंगे चीन, बीच में आपका क्या है, बीच में ये तो नेपाल आ गया है। ठीक है, बाकी ये सारे चीन का एरिया है। ठीक है, बाकी सारा चीन का ही एरिया है। तो अभी बताए थे चीन जो है कितने देश, कितने राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो देखिए, लद्दाख हो ये गया, हिमाचल प्रदेश से भी करता है, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड भी हो गया। उसके बाद यहाँ तक तो नहीं आएगा, लेकिन सिक्किम फिर आ जाएगा। उसके बाद आपका देखेंगे अरुणाचल प्रदेश भी आ जाएगा। कौन आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। तो टोटल कितने राज्य, टोटल हो जाएगा 5 राज्य हो जाएगा। टोटल कितना राज्य हो जाएगा, 5 राज्य हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेपाल के साथ। देखिए, नेपाल के साथ कौन कौन राज्य सीमा बनाता है। तो देखेंगे उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश 2 हो गया, बिहार 3 हो गया, पश्चिम बंगाल 4 हो गया, और सिक्किम हो गया 5। यानी नेपाल के साथ भी कितने राज्य सीमा बनाता है, 5 राज्य, 5 राज्य। उसके बाद आते हैं भूटान। भूटान के साथ देखिए कितने कितने राज्य सीमा बनाता है। तो आप देखेंगे पहला तो सिक्किम है, और उसके बाद नीचे से पश्चिम बंगाल भी ऐसे मुड़ा हुआ है, तो पश्चिम बंगाल। उसके बाद असम है, असम है। उसके बाद जो है आपका एक अरुणाचल प्रदेश का भी सीमा साझा होता है, किससे, भूटान से। तो भूटान से कितने राज्य, 4 राज्य, भूटान से 4 राज्य। उसके बाद म्यांमार, म्यांमार ये वाला एरिया जो है ये म्यांमार का है, क्या चीज़ का है, म्यांमार का। आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, ये सब का जो है साझा किससे होता है, म्यांमार के साथ। तो म्यांमार के साथ कितने राज्य, म्यांमार के साथ 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, मणिपुर और मिजोरम। उसके बाद देखिए एक बांग्लादेश, ये बीच में आपका बांग्लादेश होता है, ये जो है आपका ये वाला एरिया बांग्लादेश का है। ठीक है, तो बांग्लादेश का देखेंगे पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश का पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ से असम आ जाएगा, फिर आपका मेघालय हो जाएगा, ये वाला एरिया मेघालय का, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। तो बांग्लादेश के साथ कितने राज्य, बांग्लादेश के साथ भी 5 राज्य। ठीक है, इसको ध्यान में आप रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। करा कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमा निर्धारित करते हैं। भारत का पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा, अध्यारोपित का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। ठीक है, अगर कोई बाह्य शक्ति द्वारा सीमा को निर्धारित किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, अध्यारोपित सीमा कहते हैं। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा को क्या कहते हैं, रेडक्लिफ रेखा। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया। उसके बाद है कि चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। मैकमोहन रेखा एक निर्धारण वर्ष 1914 में हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत के दुरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण
वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डुरंड द्वारा अफगानों के साथ साझा करता है। अफगानों के साथ साझा के माध्यम से किया गया। उसके बाद समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश जो है वह श्रीलंका है। अब देखिए समुद्र में सबसे निकटतम देश कौन सा है? श्रीलंका, जो कि पाक जलमड्रु मध्य जो है भारत के मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64.137 किलोमीटर है। ठीक है। इसका नामकरण जो है ब्रिटिश भारत के तत्कालिक मद्रासी प्रेसिडेंट गवर्नर रॉबर्ट पाल्क के नाम पर किया गया था। चलिए उसके बाद चलते हैं म्यांमार के मध्य हिमालय के उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणी अराकान योमा नागा पटकाई स्थलीय सीमा बनाती है। ये भारत में इरावती नदी म्यांमार से अलग करता है। त्रिपुरा राज्य पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसे 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वह है त्रिपुरा। ठीक है, कौन सा है? त्रिपुरा। चलिए इससे रिलेटेड लगभग आपका 21 प्रश्न है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगता है। असम जो है वह भूटान तथा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, यह बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है कि पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल के साथ पश्चिम बंगाल जो है भूटान तथा नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, यह भी बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तीसरा कथन भी आपका सही है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 तीनों सही है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। यही देखिए आपका मैप में दिखाया गया है। ठीक है, वो तो हम मैप में एक बार आपको दिखा ही दिए। कह रहे कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो आप देखेंगे कि मणिपुर का तो सीमा बांग्लादेश से लगता है, मणिपुर का सीमा बांग्लादेश से नहीं लगता है, लेकिन मेघालय का लगता है, त्रिपुरा का लगता है, मिजोरम का लगता है और पश्चिम बंगाल का भी लगता है, असम का भी लगता है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है इसका व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बंगाल की सीमा बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य जो है वह कौन कौन सा है? तो देखेंगे कि मेघालय है, असम भी है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा भी है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं इसके व्याख्या। कह रहा है कि भारत की ओर से भारत और बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल से 2216.6 किलोमीटर के साथ, असम के साथ 263 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर और मिजोरम 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती है? तो देखेंगे भूटान के साथ जो सीमा लगता है, भूटान के साथ जो सीमा लगता है वह किस किस देश का लगता है? तो भूटान का आप जानते हैं सिक्किम से लगता है, पश्चिम बंगाल से लगता है, बंगला और असम से भी लगता है और अरुणाचल प्रदेश से भी लगता है। तो सिक्किम से लगता है। मेघालय से भूटान का सीमा नहीं लगेगा, मेघालय से नहीं लगेगा, पश्चिम बंगाल से लगेगा, अरुणाचल प्रदेश से भी लगेगा। इसका राइट आंसर मेघालय हो जाएगा। देख लेते हैं, कहता है कि भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार है: अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जबकि मेघालय सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम का 267 किलोमीटर राज्य की स्पर्श करता है। इसके पश्चात
अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर, सिक्किम का सीमा 32 किलोमीटर लगता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 5। प्रश्न नंबर 5 को ध्यान से पढ़ेंगे। यह मैप दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है यूपीएससी में ज़्यादातर पूछा जाता है। कहाँ पूछा जाता है? यूपीएससी में। ठीक है, कि अब देखिए मैप है ए बी और सी। ठीक है, मैप है और ए बी और सी। देखिए नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच समृद्ध जो है संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दे पर जो निम्नलिखित 1, 2, 3 पर सूचीबद्ध है, विचार के परामर्श अनुसार विवादास्पद ग्रस्त मुद्दे को जो है समझाएं। तो देखेंगे एक पर क्या है। एक पर जो है, अब देखेंगे इसको 3 है ना, 3 पॉइंट दिया है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 पॉइंट दिया है और 3 दिया है। ए है, बी है और सी है। कह रहा है कि ए जो है सीमा विवाद का निपटारा से संबंधित था। किससे था? सीमा विवाद निपटारा से संबंधित था ए। ठीक है, और बी में जो था वह था क्या? सैन्य दलों के विनियोजन से संबंधित था। और सी नदी जल बंटवारा से संबंधित था। सी वाला पॉइंट जो है वह नदी जल बंटवारा से संबंधित था। इसका राइट आंसर आपका जो होगा 1 का 2, बी का ए और 3 सी का 3, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं उसको। इसका व्याख्या है, कह रहा है कि नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ मिश्र संवाद प्रक्रिया के तहत वार्ता हेतु 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें सरक्रिक के समुद्री सीमा और सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं बुलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का नियोजन शामिल था। ए सरक्रिक क्षेत्र को, बी नियंत्रण रेखा क्षेत्र को और सी सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। उसके बाद आगे चलते हैं। करेक्ट कौन सा जो है राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद चलिए चलते हैं। करेक्ट कि अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर और नागालैंड 215, मणिपुर 398 और मिजोरम जो है 510। मिजोरम 510 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो ये असम का। किससे है? असम का उभयनिष्ठ म्यांमार से नहीं है, जबकि नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये तीनों का सीमा जो है म्यांमार के साथ साझा करती है। अगला है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? कौन सा जो है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? तो आप देखेंगे कि पंजाब बनाता है, जम्मू कश्मीर बनाता है, राजस्थान और गुजरात बनाता है। यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। व्याख्या कहता है कि पाकिस्तान से भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात सीमा बनाते हैं। एक लद्दाख भी है, इसमें दिया हुआ नहीं, इसको ध्यान में रखेंगे। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा साझा करती है। चलते हैं अगला पॉइंट नंबर है 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म जो है नेपाल से, तो नेपाल से जो है सिक्किम और बिहार। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे इसका व्याख्या दिया है। कह रहा है कि नेपाल के साथ सिक्किम, बिहार राज्य युग्म बनाते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य जो है उत्तराखंड भी है, उत्तर प्रदेश है और पश्चिम बंगाल भी है। लेकिन वहाँ युग्म पूछा था, इसीलिए से आपका राइट आंसर बिहार और सिक्किम हो जाता। उसके बाद चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर आपका 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस देश की
भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो यह बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। कहते हैं कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। वहीं सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर के साथ साझा करती है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो ये नागालैंड के साथ नहीं बनाता है। बाकी जो है बांग्लादेश असम, मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब से जो है अपना सीमा साझा करती है। देखिए नागालैंड की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। नागालैंड की सीमा जो है म्यांमार से स्पर्श करती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। ये रेड क्लिफ द्वारा, किसके द्वारा? रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न, इसका देखते हैं व्याख्या। कहता है कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 13। कहता है कि डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डुरंड जो है ये भारत और अफगानिस्तान के साथ, भारत और अफगानिस्तान के साथ करे कि भारत और अफगानिस्तान के साथ डुरंड लाइन सीमा निर्धारित करती है। इस सीमा का निर्धारण जो हुआ था 1893 में ब्रिटिश कर्नल मॉन्टियर डुरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। चलते हैं अगला प्रश्न। करें कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है। तो यह जो है सीमा अध्यारोपित सीमा है। जब कोई अन्य शक्ति द्वारा सीमा का निर्धारण करते हैं उसको क्या कहते हैं? अध्यारोपित सीमा कहते हैं, उसको कहते हैं अध्यारोपित सीमा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या थोड़ा सा। करें कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा अध्यारोपित सीमा यानी कि का उदाहरण है। ठीक है, अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 15। कहता है कि रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 16 नंबर। कहता है कि भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो ये मैकमोहन रेखा करती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया। सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17। मैकमोहन रेखा बनाती है भारत और चीन के बीच। ठीक है, मैकमोहन रेखा जो है वह भारत और चीन के बीच है। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग हो गया हुआ? तो ये पाक जलमंडल मध्य, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 19 को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो यह सिक्किम का, किससे? सिक्किम का। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो त्रिपुरा के तीनों तरफ जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी कि तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। चलते हैं अगला प्रश्न, इसका व्याख्या देख लेते हैं। वही लिखा है कि त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसे 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेक्स्ट है कि भारत का अपना पड़ोसी देशों के मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम में सजाएं। तो आरोही क्रम यानी कि पहले नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है, यानी सबसे छोटा किसके साथ है? इस ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, तो इसका देखेंगे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चूँकि जो है नेपाल के साथ जो सीमा सजा करता है वह कितना करता है? नेपाल के साथ 1751 और पाकिस्तान के साथ 33 और चीन के साथ 3488 और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर।
4096 किलोमीटर। और अगर पूछे कि सबसे कम किसके साथ करता है, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो आज जो है आपका यहाँ पे इसी का आप जो है क्या दिया, व्याख्या दिया, इसको देख लेते हैं एक बार और फिर से। ठीक है, देश है और सीमा की लंबाई, बांग्लादेश के साथ 4096.7, चीन के साथ 3488, पाकिस्तान के साथ 3323, नेपाल के साथ 1751, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699, अफगानिस्तान के साथ 106, अफगानिस्तान के साथ 106। यहाँ तक आपका जो है भारत का सामान्य परिचय समाप्त होता है। अगला जो टॉपिक है वह भारत का भौतिक विभाजन है। इसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।